अगर आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, पॉडकास्ट बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे हो, कंटेंट क्रिएशन से मोनेटाइजेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट भोपी सिंह सोनी। आज हम बात करेंगे पॉकेट एफएम वर्सेस कुकू एफएम के बीच में जो कॉपीराइट का वॉर हुआ था उस चीज के रिगार्डिंग। देखिए, इंडिया के अंदर जो डिजिटल ऑडियो इंडस्ट्री है, वीडियोस की इंडस्ट्री है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जहां पे ये सारे वीडियोस आते हैं, एंटरटेनमेंट की सारी चीजें आती हैं, तो उन चीजों को कॉपीराइट एक्ट के अंदर कवर किया जाता है। अब दो बड़े प्लेटफॉर्म्स है इंडिया के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा फंड भी रेस करा है, पॉकेट एफएम एंड कुकू एफएम। इनके बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ मैं आपको समझाता हूँ। एक क्रिएटर का, एक प्लेटफॉर्म का कहना यह था कि जो हमारा ये सारा कंटेंट है, दूसरे प्लेटफॉर्म ने इसको कॉपी कर लिया है और हमारे स्टोरी लाइन को, सब चीज़ों को कॉपी करते हुए वो इनका मार्केट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, जो कॉपीराइट एक्ट होता है ना, वो क्लियरली कहता है कि जिसने ओरिजिनल स्टोरी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। जिसका ऑडियो है, जिसे नरेशन किया, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, बट किसी ने उसका प्रोडक्शन नहीं करा है, किसी और से कॉपी करके ला रहा है, फिर उसका राइट वहां पे क्रिएट नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब पॉकेट एफएम ने क्या करा, अपनी चीजों को एनफोर्स करने के लिए पहले तो लीगल नोटिस भेजा, कंटेंट के टेक डाउन की डिमांड करी। ये सब भी नहीं हुआ तो तुरंत केस फाइल कर दिया। देखिए, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना, आपके साथ साथ प्लेटफॉर्म की लाइबिलिटी भी बन जाएगी। होता क्या, काफी सारे लोग सोचते हैं कि आईटी एक्ट के जो 79 सेक्शन है, 79 ये कहता है कि प्लेटफॉर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, बट प्लेटफॉर्म एक्शन नहीं ले रहा है। उसको मालूम पड़ चुका है कि कंटेंट कॉपी हुआ है मार्केट के अंदर, और वो प्लेटफॉर्म ओनर क्या कर रहा है, वो किसी चीज के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है मार्केट के अंदर बैठ के, उसने छोड़ दिया है, वो कॉपी होने दे रहा है कि भैया होने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो प्लेटफॉर्म की लाइबिलिटी होती है अंडर सेक्शन 79 वो लिमिटेड होती है कि भाई कंटेंट क्रिएटर ने कंटेंट बनाया, पोस्टिंग करा, सारा काम उसने करा, हमने तो खाली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था। बट अगर वो उस चीज को रेगुलेट नहीं करते हैं, मालूम पड़ जाता है कि इन्फ्रिंगमेंट वो एक्शन नहीं लेते, तो फिर उनकी लाइबिलिटी साथ में बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब आइडिया वर्सेस एक्सप्रेशन, इसका डॉक्ट्राइन को समझो। देखो, लॉ जो है वो आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं करता, एक्सप्रेशन को करता है। मैंने माइंड के अंदर बैठे बैठे सोचा कि मैं एक लव स्टोरी लिखूंगा, या मैंने एक लव स्टोरी लिख भी दी, तो सिर्फ लव स्टोरी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लव स्टोरी के अंदर मैंने लिखा क्या है, हीरो का सीन क्या है, हीरोइन का सीन क्या है, जो सारे सीन्स होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसका प्रोटेक्शन मेरे को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर एग्जीक्यूशन कॉपी हुआ है तो इन्फ्रिंगमेंट है, आइडिया कॉपी हुआ है तो इन्फ्रिंगमेंट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। अब साउंड रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। जो साउंड रिकॉर्डिंग होती है और लिटरेचर वर्क होता है, लिटरेचर जो वर्क हो गया वो स्टोरी और स्क्रिप्ट राइटिंग में आपका आ जाता है। साउंड रिकॉर्डिंग आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग नरेशन में चली जाती है। चीज का समझ गए, दोनों के अलग अलग राइट्स प्रोटेक्शन होते हैं, दोनों की फाइलिंग कॉपीराइट रजिस्ट्री में अलग अलग होती है। इस चीज का ध्यान रखना। परफॉर्मेंस राइट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। किसी ने मेरे को स्क्रिप्ट लिख के दी, मैंने उसको परफॉर्म कर दिया, मेरा एज अ वॉइस मैंने आर्टिस्ट दिया उसके अंदर, तो मेरे को परफॉर्मेंस के राइट मिलेंगे। जिस वे में, जिस अंदाज में मैंने उसका परफॉर्मेंस किया, तो वहां राइट मेरा क्रिएट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो वॉइस भी लीगली प्रोटेक्टेड होती है, वॉइस भी एक असेट होता है, सिर्फ स्टोरी की बात नहीं है। जैसे अभी धुरंधर मूवी मार्केट के अंदर ट्रेंड में है, तो उसके अंदर जो मामा है वो कैसे बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बचा यार तू मेरा। तो वो डायलॉग उसका फेमस हो गया, वायरल हो गया। और जो वे ऑफ टॉकिंग था उसका फोन के ऊपर या किसी के सामने बैठ के बात करने का, वो भी वायरल हो गया क्लिप्स के अंदर। तो वो उनका एक परफॉर्मेंस राइट बन गया। अब कोई उसको एग्जैक्टली कॉपी करे, उनका फेस को लेके, उनके स्टाइल को लेके, उनके फोन को लेके, तो वो क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है असाइनमेंट वर्सेस लाइसेंस। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्रिएटर्स के बीच में। देखो, किसी को आपने असाइन कर दिया है, फुल ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी है। लाइसेंस में भी दो तरीके से होता है, लिमिटेड यूजेस के लिए दिया, अनलिमिटेड यूजेस के लिए दिया है। लिमिटेड यूज क्या होता है कि यहाँ आप यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड में कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो लाइसेंस इस तरीके से वर्क करता है। बाकी असाइनमेंट में कंप्लीटली आपका वर्क फुल ओनरशिप के साथ ट्रांसफर हो जाता है। फिर आता है एक्सक्लूसिव वर्सेस नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स, कि एक कंटेंट आपका एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा तो ये एक्सक्लूसिव हो गया। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल कंटेंट आपका चल रहा है, तो ये भी आपको हमेशा एग्रीमेंट में कॉपीराइट किसी को देते समय देखना चाहिए। ठीक है। फिर आता है सब्सटेंशियल सिमिलैरिटी टेस्ट। कोड इसके अंदर देखता है कि 100% चीजें कॉपी करी गई है, नहीं करी गई है, या कुछ पार्ट कॉपी करा गया। मतलब जो एवरेज लिसनर होता है, व्यूअर होता है, वो इस चीज को कॉपी मानेगा, नहीं मानेगा, वो इस चीज को कैसे देखेगा। इस टेस्ट में भी इन्फ्रिंगमेंट प्रूफ किए जाते हैं। फिर आता है डिजिटल इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि भैया आप डिजिटली किसी भी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर रहे हो, चाहे कुकू एफएम है, पॉकेट एफएम है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। क्रिएटर ने कंटेंट बनाया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट कर दिया है। बट प्लेटफॉर्म को मालूम पड़ गया, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कि भैया ये कंटेंट इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, या फिर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, उसके बाद जीरो एक्शन लिया गया उनकी तरफ से, तो वो भी साथ में लायबल हो जाएंगे, अज्यूम करते हुए कि ये साथ में इन्वॉल्व है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर देखिए, अगर आपका कंटेंट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कॉपी हो रहा है, तो आप क्या क्या डैमेजेस वसूल कर सकते हो। पहला, मॉनिटरी डैमेजेस मांग सकते हो, प्रॉफिट का भी मांग सकते हो, जो इनलीगल दूसरे प्लेटफॉर्म ने अर्न करा है आपके कंटेंट से। अब
देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, आज के टाइम में वेब सीरीज, मूवीज, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इनके आईपीज फाइल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कई लोग क्या करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में या इंस्टाग्राम के ऊपर या बिजनेस को चलाने के लिए उनके पार्ट्स को कॉपी कर लेते हैं। अगर आज मैंने कोई रील काटी है, रील का कंटेंट का यूज़ करा, एक वेब सीरीज का, एक मूवी का, एक पॉडकास्ट का पर्सनल यूज़ के लिए, एक फ्रेंड को भेजा उसको हंसाने के लिए, तो वो बिल्कुल लीगल है। बट मैं उन रील्स का, कंटेंट का, हर चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ मेरी वीडियोस के अंदर, या उनसे रील्स काट काट के मेरे इंस्टाग्राम पे चला रहा हूँ, फेसबुक पे चला रहा हूँ, मेरा माल बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वो इनलीगल है। कॉमर्शियल यूज़ आप कर रहे हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप पे केस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। समझ गए आप बात को कि आपने कमर्शियल यूज कर दिया। अब इसका ज्यूरिडिक्शन कैसे बनेगा? भैया आज आप बैठे हो नैनीताल में, बनाने वाला मुंबई चेन्नई का है और खरीदने वाला माल गुजरात का, देखने वाला व्यूअर राजस्थान का है, तो बनेगा कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। या तो प्लेंटिफ की लोकेशन देखी जाएगी, जैसे अगर मैं मुंबई से हूँ तो मेरी लोकेशन देखी जाएगी। डिफेंडेंट की लोकेशन भी देख सकते हैं, जो नैनीताल में बंदा बैठा है उसकी लोकेशन को भी देख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हुआ, जैसे आपने एक मूवी की रील काटी, उसका ऐड चलाया अपना माल बेचने के लिए, अब वो माल बिक रहा है गुजरात के अंदर है, मुंबई, या फिर एग्जाम्पल ले लो पुणे के अंदर, तो वहाँ पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकता है कि पुणे बैठे बैठे बंदे ने अपने मोबाइल पे देखा जो उस रील को, उस कंटेंट को, वहीं पे माल ऑर्डर करा, वहीं पे उसको डिलीवरी हो गई, तो वहाँ भी कॉज ऑफ एक्शन बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एविडेंस कैसे कलेक्शन करने? पहली चीज़ तो स्क्रीनशॉट्स लो, सर्वर के लॉग्स लो, मेटा डाटा कलेक्ट करो, कंटेंट कंपैरिजन रिपोर्ट्स, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। मतलब पूरे स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करो विद टाइम। नीचे टाइम आता है लैपटॉप में, मोबाइल में, पूरा स्क्रीन का कंटेंट हो गया, स्क्रीनशॉट्स हो गए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कोर्ट के अंदर एफिडेविट्स भी लगते हैं कि जिस बंदे ने स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो बनाई है, रिकॉर्डिंग करी है, क्या वही बंदा इस कंटेंट को कोर्ट में पब्लिश कर रहा है, तो एफिडेविट लगेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, हाँ मैंने मेरे निजी डिवाइस को यूज करते हुए सारे कंटेंट का स्क्रीनशॉट लिया, सब चीज़ें देखी और सारी रिपोर्ट तैयार करी, सारी एविडेंस जमा करी, और अब कोर्ट के सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ। तो एक तो वो डिवाइस आपको लॉस नहीं करना है, वो संभाल के रखना है, और आपको खुद ही इन सारी चीज़ों को लेना है। और देखिए कंटेंट चोरी के अंदर, मतलब इधर कॉपीराइट के अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर, आईपी के अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी भी बनती है, सिविल भी बनती है। सिविल डिस्प्यूट कब पैदा होते हैं? जब आपने अननोइंगली, या एक कहते हैं ना बिजनेस डिस्प्यूट हो गया, वहाँ पे कंटेंट किसी का कॉपी कर लिया, बट पता होते हुए कि सामने वाले का ये रजिस्टर्ड है, आपकी मैलिफाइड इंटेंशन थी कंटेंट को चोरी करने के लिए, उससे अननेसेसरी प्रॉफिट बनाने के लिए, जो प्रॉफिट आपका कभी था ही नहीं, और उस कंटेंट का यूज करते हुए इंटेंशनल पायरेसी प्रूफ हो गई, तो आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। सो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके काफी सारे डाउट सॉल्व होंगे। कोई डाउट, क्वेश्चन मन में रह गया, कॉमेंट सेक्शन ओपन है, कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।